दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक एक्सटेंड हो गया है और इसी के मद्देनज़र हमने जो है वीडियो बनानी स्टार्ट की है। आपको आपके लिए जो है हमने बीएससी और एमएससी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो है। जो भी बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और जो भी एमएससी के लिए केमिस्ट्री का एंट्रेंस देना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हीमोग्लोबिन है। जनरली देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। जब भी हम ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारा एचबी का कुछ ना कुछ लेवल होता है, जिससे पता लगता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एचबी प्रोटीन कितनी मात्रा में है। तो ये एचबी प्रोटीन के ऊपर ही हमने आज वीडियो बनाया है कि एचबी जो है वो क्या कार्य करता है, क्या इसका वर्क है हमारी बॉडी के लिए और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है। तो इस सभी के लिए जो है हमें इसके फंक्शन को जानना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैसे कार्य करता है। तो देखिए, जनरली जो हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है, ये दो तरह के प्रोटीन है जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर। और इनका काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अब देखिए, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कैसे हेल्पफुल है। मान लो वो हमारी बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना उसका काम है, लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट वो हमारे लिए हेल्पफुल कैसे है, ये चीजें हम आज जानेंगे। ठीक है, देखिए, जैसा आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जनरली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर देखिए एक रिएक्शन हो रहा है कि जो ग्लूकोज होता है, जो भी ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 बनाता है और वाटर प्रोड्यूस करता है और एक एनर्जी बनाता है। जो ये एनर्जी है, जो भी हमारी रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सेल रिएक्शन हो रही है, उनको जो एनर्जी की जरूरत होती है वो एनर्जी यहाँ से मिलती है। अब ये सारा का सारा काम कौन करवा रहा है? ये ऑक्सीजन करवा रहा है। और ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वो हीमोग्लोबिन है। देखिए, हीमोग्लोबिन कैसे कार्य करता है। जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम सांस अंदर खींचते हैं, तो वो सारी की सारी हवा हमारे लंग्स में चली जाती है और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वो ऑक्सीजन क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने के बाद वो बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है। इसको ऑक्सीजन कैरियर भी बोला जाता है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर। जितने भी हमारे मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सब तक ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करवाता है वो हीमोग्लोबिन है। एक वर्ड आता है मायोग्लोबिन, ये भी एक तरह का प्रोटीन है। मायोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन स्टोर करना। देखिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मायोग्लोबिन का काम क्या है? वो ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है। जो भी ऑक्सीजन इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कुछ मात्रा में क्या है वो स्टोर करता है। अगर ये हीमोग्लोबिन किसी वजह से ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को कम कर दे तो मायोग्लोबिन फिर जो स्टोर किया हुआ ऑक्सीजन होता है उसको यूज करना स्टार्ट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन होने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। अगर हीमोग्लोबिन दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं दे रहा है तो उसके बाद मायोग्लोबिन की ड्यूटी बनती है इसको ऑक्सीजन देना। लेकिन मायोग्लोबिन कब तक देगा? जितने उसके पास स्टोरेज होगी उतना यूज करेगा, उसके बाद ये रिएक्शन बंद हो जाती है और एनर्जी मिलना, फ्लो, एनर्जी का जो फ्लो है वो बंद हो जाता है और हमारे सेल कार्य करना बंद कर देते हैं। तो इसी के एक एग्जाम्पल भी आता है कि जनरली जो है जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो धुएं के अंदर पाया जाता है। अगर हम अंगीठी किसी बंद कमरे में जलाते हैं तो आपको पता है कि दम घुटने से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। और इसका सीधा सा रीजन यही है कि जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले उसकी जगह पे अगर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलती है, इसकी जो है देखिए, जो इसके साथ रिएक्शन करने की कैपेबिलिटी है वो उससे 200 गुना ज़्यादा होती है। अगर गलती से ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हवा में है तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्डिंग करता है। अगर हम किसी बंद कमरे में हैं और वहाँ पे अंगीठी जल रही है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और जो ये रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाती है और जिससे क्या है हमारे सेल कार्य करना बंद कर देते हैं और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। एक साइंटिफिक रीजन है कि कैसे
अगर हम एक बंद कमरे में अंगीठी जलाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है और क्यों एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, बीएससी फाइनल ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फिर वो चाहे इसके फंक्शनिंग का हो, चाहे इसका स्ट्रक्चर हो, या फिर कोऑपरेटिव इफेक्ट हो, बोहर इफेक्ट हो, या ग्राफिकल मेथड हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए, हीमोग्लोबिन, जो हमारा ये हीमोग्लोबिन है वो हमारी एक इनऑर्गेनिक के अंदर ब्रांच होती है, बायो इनऑर्गेनिक। इस ब्रांच के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। अब बायो इनऑर्गेनिक देखिए, वैसे तो ये मेडिकल वालों के लिए है, हमेशा ये जो टॉपिक है वो मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन बीएससी वालों को क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो है हम मेटल के यूज के बारे में पढ़ते हैं कि कोई मेटल हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, और जब हम मेटल नॉन मेटल का यूज हमारी बॉडी के लिए पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी केमिस्ट्री में इंक्लूड होती हैं। तो हमारा एक टॉपिक है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर हम जो भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए कोई एलिमेंट यूज हो रहा है वो सभी चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। जितने भी माइक्रोसाइक्लिक प्रोटीन है, माइक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, वो सारे के सारे हम जो है इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। और उसी में एक टॉपिक आता है हीमोग्लोबिन। देखिए, जनरली दो टाइप का होता है। पहले हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ओनली स्ट्रक्चर भी पूछा गया है पेपर में, और ये 2.5 से 3 मार्क्स का स्ट्रक्चर होता है। और आपको देखिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि एक Fe एटम होता है और वो जनरली 4 नाइट्रोजन एटम से अटैच होता है, और ये जो 4 नाइट्रोजन एटम है ये कुछ इस तरह से होते हैं। ये हिस्टेडाइन रेजिड्यू है, 4 हिस्टेडाइन रेजिड्यू, इसका नाम हिस्टेडाइन होता है। इस रिंग को हम हिस्टेडाइन रिंग बोल देते हैं। और ये हिस्टेडाइन रिंग जो है, आपने स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाना सीखना है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे स्ट्रक्चर बनवाया जाता है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और क्वेश्चन पेपर के लिए स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें एक इथाइलिन बॉन्ड होता है, उसको हम ऐसे जोड़ देते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अभी देखिए, इसके अंदर जो है सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होती है पाई बॉन्ड की। तो डीलोकलाइजेशन कैसे होती है, तो आपने बॉन्ड ध्यान से लगाना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉन्डिंग जरूर याद रखनी है। देखिए, सबसे पहले जो ये इथाइलिन बॉन्ड होता है बीच में, उसके हम जो ये फर्स्ट 2 कार्बन है इस पे हमने बॉन्ड लगाना है। इसी तरह जो ये इथाइलिन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रखी है, इसके भी हमने फर्स्ट 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड लगाना होता है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट 2 इथाइलिन बॉन्ड है, इनमें जो ये लास्ट वाले 2 कार्बन है यहाँ पर हमने बॉन्ड लगाना है। ठीक है, अब बॉन्डिंग बहुत ध्यान से करनी है। जैसे ये डबल बॉन्ड है, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, और इसके बाद डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर देखिए बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, क्योंकि फिर यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगाते हैं तो नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो आपने ध्यान रखना है कि ये डबल बॉन्ड है, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद है डबल बॉन्ड, और फिर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये सिंगल, और फिर ये डबल, और इसके बाद यहाँ पर, और ये इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये सिंगल है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, हाँ, बस ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये 4 देखिए, जनरली क्या है कि जो Fe एटम होता है, जो भी आयरन मॉलिक्यूल है, जो भी आयरन एटम है, सॉरी, जो आयरन एटम है वो 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, और इसका जो 5th पोजीशन पे क्या है, एक प्रोटीन लगी होती है। यहाँ पर एक प्रोटीन लगी होती है इस तरह की। ठीक है,
उसकी कुछ इस तरह की बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पे क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब जनरली क्या होता है, जो 5th पोजीशन है उस पे एक प्रोटीन लगी हुई है, और जो ये 6th पोजीशन होती है ये या तो वेकेंट होती है, ठीक है, या यहाँ पे CO2 लगा होता है, या यहाँ पे ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि या तो यहाँ ऑक्सीजन लगेगा या CO2 लगेगा, लेकिन कब लगेगा उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अब जनरली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टेट्रामर यूनिट होती है, ठीक है। ऐसे ही आगे एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है, उस पेप्टाइड, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है नेक्स्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है, ऐसे ही नेक्स्ट ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, और इसके बाद लास्ट में एक और ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। इस तरह का सेम जैसा ये स्ट्रक्चर है, इसी तरह का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी तरह का यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये क्या है, एक टेट्रामर यूनिट है। टेट्रामर यूनिट का मतलब है कि इस जैसी 4 यूनिट आपस में जुड़ी हुई हैं, उसके बाद एक कंप्लीट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जनरली ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाता है, और वहां पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और इस तरह से बॉन्डिंग करता है। हमेशा ये याद रखना है कि जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन लगा होता है वो ऐसा लीनियर ऑक्सीजन नहीं है कि एक लीनियर बॉन्ड हो, ये यहाँ पर बैंड फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमेशा ये बैंड फॉर्म में होता है। जो इसका एंगल है वो 130 के अराउंड होता है, 130 डिग्री, ठीक है। तो इतना इसका एंगल होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनरली जब भी आपको हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ भी पूछा जाता है पेपर में तो स्ट्रक्चर बनाना जरूर बनता है। तो स्ट्रक्चर आप जरूर बनाइए। आपको 4 की 4 यूनिट रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको ही आप बोल सकते हो कि इस तरह की टेट्रामर यूनिट आपस में जुड़ी होती है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए हम कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि ये